स्टार्ट। जब महिलाओं के खिलाफ होने वाली वारदातें मीडिया के विभिन्न माध्यमों में सुर्खियां बनती हैं तो महिला होने के नाते एक ही सवाल मन में आता है कि इन पर लगाम कब लगेगी विराम। हद तो तब हो जाती है जब घर की बच्ची को कोई बाप या भाई ही अपनी हवस का शिकार बना लेता है विराम। निश्चित ही उस परिवार की माँ खुद को ही इस दुनिया में बेटी लाने के लिए कोसती रहती होगी विराम। विडंबना यह है कि परिवार अपनी बेटी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए घर से दूर नौकरी करने की अनुमति देता भी है, तो ना जाने कितनी लड़कियों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उन्हें मार दिया जाता है या मारने के लिए छोड़ दिया जाता है विराम। महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों और अपराध के ऐसे कितने उदाहरण दिए जाएं। प्रश्न कहाँ से शुरू किया जाए और कहाँ खत्म हो। प्रश्न यह दुविधा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही विराम। बस मन में एक ही सवाल घूमता रहता है कि कैसे इन अपराधों पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी और क्यों एक महिला स्वतंत्र देश में आज़ादी के साथ घूम नहीं सकती। प्रश्न पैरा हम में से अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि जब उनकी बेटी घर से बाहर निकलती है तो वह सबसे ज़्यादा असुरक्षित होती है विराम। लेकिन सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किए गए अध्ययन बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ होने वाली शारीरिक हिंसा के 70% मामले तो घर के अंदर ही होते हैं विराम। दूसरी तरफ बलात्कार के 90% मामलों में आरोपी उनके परिवार का ही कोई सदस्य, रिश्तेदार या दूर का कोई जानने वाला होता है विराम। हमारे देश में एक अन्य अपराध कन्या भ्रूण हत्या का है, जिसके अंतर्गत एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल देश में 5 लाख लड़कियां कोख में ही मार दी जाती हैं विराम। उन बच्चियों को मारने का निर्णय घर में परिवार के सदस्य ही आपस में मिलकर लेते हैं विराम। इसलिए यह सोचना गलत है कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हर स्थिति में घर के बाहर ही होगा विराम। पैरा इस परिप्रेक्ष्य में समस्या के मूल तक जाया जाए तो परिवारों में जहां लड़की और लड़के के पालन पोषण और सामाजिक प्रशिक्षण में भेद किया जाता है विराम। लड़की के जन्म से ही उसे परिवार का अन्य या बाहरी सदस्य समझकर दोहरा रवैया अपनाया जाता है और बेटे को कुछ भी करने की पूरी स्वतंत्रता दी जाती है विराम। बेटे को मिली इसी स्वतंत्रता पर लगाम नहीं लगाई जाती है तो यह आशंका खड़ी होती है कि यह बेलगाम आज़ादी पता नहीं कब अपराध बन जाए विराम। इस पितृसत्तात्मक समाज में कमोबेश महिला को कमज़ोर समझा जाता है विराम, जबकि पुरुष वर्ग को बचपन से ही माचो मैन यानी हावी होने वाले
व्यक्ति का दृष्टिकोण सिखाया जाता है ब्राह्म। यही वजह है कि पुरुष द्वारा किसी महिला या बेटी के प्रति हिंसा करने में कोई देरी नहीं लगती, क्योंकि उन्हें लगता है कि कमजोर वर्ग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता ब्राह्म। यही सोच महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा का सबसे बड़ा मूल कारण है ब्राह्म। पैरा, सबसे पहले यह समझना होगा कि अगर प्रकृति ने महिलाओं की शारीरिक संरचना को ऐसा बनाया है तो उसका कारण प्रजनन क्षमता को पूर्ण करना है, न कि यह सुनिश्चित करना कि कौन घर के बाहर का काम करेगा और कौन अंदर का काम करेगा ब्राह्म। इसलिए समाज को चाहिए कि बचपन से ही अच्छे संस्कारों से महिलाओं के प्रति समानता और आदर की भावना लाएं ब्राह्म। खासतौर पर लड़कों को बचपन से यह दृष्टिकोण देने और सिखाने की जरूरत है ब्राह्म। अगर संकुचित विचारों, मूल्यों और धर्म की आड़ में महिला को कमजोर किया गया तो यह असमानता की खाई और चौड़ी होती जाएगी और उनके प्रति अत्याचार को समाज की अप्रत्यक्ष सहमति माना जाएगा ब्राह्म। पैरा, संविधान के अनुसार पुरुष और महिलाएं समान हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर दोनों में असमानता की दीवार खड़ी कर दी गई है ब्राह्म। दुर्भाग्य से इस सोच को बढ़ावा देने वालों में पुरुष और कुछ महिलाएं दोनों हैं ब्राह्म। विशेषकर कुछ सक्षम वर्ग विशेष की महिलाओं को समझना चाहिए कि उनकी ऐसी सोच का खामियाजा सभी महिलाओं को भुगतना पड़ता है ब्राह्म। इस समस्या का एक अन्य पहलू यह है कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए जाएं ब्राह्म, लेकिन कई बार लगता है कि वे मंत्री या विधायक क्या कानून बनाएंगे जो कहीं ना कहीं किसी बेटी के बलात्कार, हत्या या दहेज जैसे संगीन आरोपों में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं ब्राह्म। इसलिए जनता को भी चाहिए कि इस मुद्दे पर एकमत हो और नीति निर्माताओं से सवाल पूछें ब्राह्म। तभी हम आशा कर सकते हैं कि सरकारें महिला सुरक्षा के प्रति गंभीरता से सोचेंगी और उनके प्रति हो रहे जघन्य अपराध के लिए कागजों पर बने कानूनों से बाहर निकलकर कठोर सजा का प्रावधान करेगी ब्राह्म। यह मुद्दा सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि दुनिया की आधी आबादी के मानवाधिकारों का है ब्राह्म।